अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हमने जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 500+ MCQ जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हैं, जो कि PPSC के साबका पेपर से लिए गए हैं, तो उसकी दूसरी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू यूज़ द टाइटल ऑफ कायद आज़म वाज ए डॉन वीकली, बी पायनियर, सी अलावान, डी डॉन डेली। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, डॉन डेली। क्वेश्चन नंबर 2, अहमदीज़ वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन ऑप्शन ए 1974, बी 1975, सी 1977, डी 1987। तो अहमदीज़ को किस साल में गैर मुस्लिम करार दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1974। क्वेश्चन नंबर 103, द रेंज ऑफ इन्हांस्ड वर्जन ऑफ बाबर क्रूज मिज़ल इज़ ए 800 किलोमीटर, बी 450 किलोमीटर, सी 1500 किलोमीटर, सी डी 700 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, 700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 104, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? ए बेगम शम्मा खालिद, बी कमरुज़्ज़मान कायरा, सी वज़ीर बेग, डी पीर करम शाह। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, कमरुज़्ज़मान कायरा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। क्वेश्चन नंबर 105, द एरिया ऑफ KPK इज़ ए 98,420 स्क्वायर किलोमीटर, बी 104,641 स्क्वायर किलोमीटर, सी 107,521 स्क्वायर किलोमीटर, डी 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन ए सेनेट, बी नेशनल असम्बली, सी प्रेसिडेंट, डी प्रोविंशियल असम्बलीज। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी नेशनल असम्बली। 1973 के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असम्बली जो है वो सिलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 107, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बिकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए 1949, बी 1956, सी 1962, डी 1973। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी 1973 में बिकैमरल जो है सिस्टम ये पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसका मतलब है दो हाउसेस, एक असम्बली और दूसरा सेनेट। क्वेश्चन नंबर 108, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन टू नेशनल असम्बली? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, बी 18 ईयर्स, सी 20 ईयर्स, डी 30 ईयर्स। तो नेशनल असम्बली में इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी उम्र है? इसका सही जवाब है ए 25 साल उम्र चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट? ए 120 सीट्स, बी 115 सीट्स, सी 110 सीट्स, डी 100 सीट्स। तो इसका सही ऑप्शन है 100 सीट्स। क्वेश्चन नंबर 110, आर्टिकल 58 2B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अबाउट ए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसमिस आर्मी चीफ, बी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असम्बलीज, सी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असम्बली। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ये जो 58 2B है ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असम्बली। आर्टिकल 58 2B जो है ये प्रेसिडेंट की पावर के बारे में है कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, तहलील कर सकता है किसी वक्त भी अगर वो चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 111, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? ए 225 आर्टिकल्स, बी 250 आर्टिकल्स, सी 275 आर्टिकल्स, डी 290 आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका सही जवाब है बी 250 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 112, जफ़र अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ ए पाक आर्मी, बी एयरफोर्स, सी नेवी, डी नन ऑफ देम। तो इसका सही ऑप्शन है बी पाकिस्तान एयरफोर्स। PAF के जो पहले चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे वो जफ़र अहमद चौधरी थे। क्वेश्चन नंबर 113, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन ए 10 अगस्त 1947, बी 11 अगस्त 1947, सी 12 अगस्त 1947, डी 13 अगस्त 1947। तो जो पहला सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का पाकिस्तान का वो कब हुआ था? इसका सही जवाब है 10 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 114, आर्कियोलॉजिकल साइट तख्त बाही इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन है जेलम, बी मर्दान KPK, सी मुल्तान, डी DI खान। तो इसका सही ऑप्शन है मर्दान KPK।
क्वेश्चन नंबर 115, हलेजी लेक, कडेरो लेक एंड किंजर लेक आर लोकेटेड इन ए सिंध, बी बलूचिस्तान, सी सिंध एंड बलूचिस्तान, डी नन ऑफ देम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंध। ये तीनों बड़ी फेमस लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं और ये सिंध में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पाकिस्तान ज्वाइंट नॉन अलाइन मूवमेंट इन विच ईयर, ए 1980, बी 1978, सी 1979, डी 1985। तो पाकिस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट जो थी वो 1979 में ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 117, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज वर्किंग अंडर विच मिनिस्ट्री, ए मिनिस्ट्री ऑफ द इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है CCI, ये मिनिस्टर ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के अंडर काम करती है, जो कि बैनुल सूबाई आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, उनके अंडर काम करती है ये। क्वेश्चन नंबर 118, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट ऑफ ए प्रोविंसेस, बी फेडरेशन, सी पावर शेयरिंग बिटवीन ऑल द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, डी ऑल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पावर शेयरिंग बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। क्वेश्चन नंबर 119, बुलंद दरवाज़ा, द गेट ऑफ विक्ट्री वाज बिल्ट बाय अकबर द ग्रेट टू कमेमोरेट हिज कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात एट, ऑप्शन ए गुजरात, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरा। तो कहाँ पे बुलंद दरवाज़ा जो है वो बनाया था अकबर ने, इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नया शहर था जो अकबर ने बनाया था और वहाँ पे इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि आज भी बहुत मतलब फेमस है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 120, विच किंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज नाइब खुदा, डेप्यूटी ऑफ गॉड, ए अकबर द ग्रेट, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी गयासुद्दीन बलबान। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, गयासुद्दीन बलबान। क्वेश्चन नंबर 121, MAO कॉलेज अलीगढ़ वाज इनाग्रेटेड बाय, ए सर सैयद अहमद खान, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड लिंथलिथगो, डी शाह वलीउल्लाह। तो जो MAO कॉलेज अलीगढ़ था उसको इनाग्रेट किया था लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, पाकिस्तान ऑफिशियल मैप वाज ड्रॉन बाय, ए प्रोफेसर एम अनवर, बी मियाँ महमूद आलम, सी चौधरी रहमत अली, डी अब्दुल हफीज़ जलंधरी। तो इसका सही ऑप्शन है मियाँ महमूद आलम। इन्होंने पाकिस्तान का पहला मैप ड्रॉ किया था। क्वेश्चन नंबर 123, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनाग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म वाज, ए कराची स्टील मिल, बी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी वालिका टेक्सटाइल मिल्स, डी नन। तो जो इंडस्ट्रियल पहली इनाग्रेशन की थी कायद-ए-आज़म ने वो थी वालिका टेक्सटाइल मिल्स। क्वेश्चन नंबर 124, खोजक पास कनेक्ट्स चमन विद, ए सवात, बी किला अब्दुल्ला, सी खारान, डी वाखान। तो इसका सही ऑप्शन है किला अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 125, सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान इज़, ए राइस, बी वीट, सी कॉटन, डी कोल। तो इसका सही ऑप्शन है सी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 126, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज प्रोमलगेटेड ऑन March 30, 1970 बाई, ए अयूब खान, बी याया खान, सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डी नन ऑफ दीज। तो LFO जो था ये इनाग्रेट किया था याया खान ने, ये प्रोमलगेट किया था सॉरी। 127, द जिनेवा पैक्ट वाज साइंड ऑन April 14, 1988 बिटवीन पाकिस्तान एंड, ऑप्शन नंबर ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी अफ़गानिस्तान, डी चाइना। तो किसके साथ पाकिस्तान ने जिनेवा पैक्ट साइन किया था? अफ़गानिस्तान के साथ साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन कायद-ए-आज़म मेट MK गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम, कायद-ए-आज़म मोहनदास करमचंद गांधी को पहली मरतबा कब मिले, पहली और आखिरी मरतबा कब मिले, मतलब ऐसे ही है। ऑप्शन ए 1910, बी 1912, सी 1913, डी 1916। तो इसका सही ऑप्शन है 1916। कायद-ए-आज़म ने 1913 में तो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, ठीक है, और तब वो कांग्रेस के भी मेंबर थे, तो 1916 में MK गांधी को मिले पहले। क्वेश्चन नंबर 129, हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938, ए कायद-ए-आज़म, बी राजा सैयद मोहम्मद महदी, सी अल्लामा इकबाल, डी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसकी सही ऑप्शन जो है वो है बी, राजा सैयद मोहम्मद महदी ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 130, हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर इन सिंध, ए 9, बी 4, सी 7, डी 3। तो इसका सही ऑप्शन है 7। पंजाब में 9 है, सिंध में 7 है। क्वेश्चन नंबर 131, हु वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
ऑप्शन है लियाकत अली खान, बी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, सी मोहम्मद अली बोगरा, डी नन ऑफ दीस। तो पाकिस्तान के जो तीसरे वज़ीर आज़म थे वो थे मोहम्मद अली बोगरा, जिन्होंने बोगरा रिपोर्ट भी तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 132 इज़ वुमेन सीट्स इन सेनेट। ऑप्शन है 4, बी 13, सी 17, डी 21। सेनेट में ख़वातीन की सीट कितनी है? तो इसका सही जवाब है 17 सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 133, इंडस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड ए 2800 BC, बी 2900 BC, सी 3000 BC, डी 3100 BC। तो जो इंडस सिविलाइजेशन थी ये डेवलप हुई थी अराउंड 3000 BC बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 134, हु रिव्यूड द फेमस बुक द इंडियन मुसलमान इन 1872। ऑप्शन है सैयद अहमद खान, बी सर विलियम विल्सन हंटर, सी एम डेल्वर हुसैन एंड डी जॉन किंग फेयरबैंक। तो इसको किसने रिव्यू किया था? सर सैयद अहमद खान ने रिव्यू किया था और सर विलियम विल्सन हंटर ने तो राइट की थी। क्वेश्चन नंबर 135, हु वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया इन कैबिनेट मिशन 1946। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, डी लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जवाब जो है वो सी है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे कैबिनेट मिशन 1946 के। क्वेश्चन नंबर 136, लियाकत अली खान जॉइंड मुस्लिम लीग इन विच ईयर। ऑप्शन नंबर ए 1913, बी 1916, सी 1920, डी 1923। तो लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1923 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड मतलब ख़त्म किया गया था उसे। ऑप्शन ए 26 मार्च 1969, बी 29 मार्च 1969, सी 4 अप्रैल 1969, डी 14 अप्रैल 1969। तो इसका सही ऑप्शन है ए 26 मार्च 1969 को जो 1962 का आर्टिकल था उसको रिसेंड या एनल या रिपील कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड इन 2004 इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध में 2004 में कितने नए अजला का ऐड किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 6, डी 7। तो 2004 में 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए हैं सिंध में। क्वेश्चन नंबर 140, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज़ क्रिएटेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट डैश इन नसीराबाद डिवीजन इन मई 2013। एक नया ज़िला बनाया है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने नसीराबाद में डिवीजन में, तो उसका नाम क्या है? ए बाग, बी सोरानी, सी लहरी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है लहरी। लहरी ज़िला बनाया है इन्होंने नया नसीराबाद में। क्वेश्चन नंबर 141, द फर्स्ट गजट ऑफ पाकिस्तान वाज इशूड ऑन August 15 in 1947 and it was about option number A for announcement of independence of Pakistan, B for appointment of Governor General of Pakistan, C for appointment of Chief Justice of Pakistan, D none of these। तो पहला गजट जो 15 अगस्त को शाया हुआ था वो किस लिए था? वो था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 142, हु बेस्टोड NRO फॉर द फर्स्ट टाइम इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। NRO मीन्स नॉन नेशनल कंसिलिएशन ऑर्डर या नेशनल कंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, ऑर्डर है मेरे यहाँ से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज़ियाउल-हक, बी परवेज़ मुशर्रफ, सी अयूब खान, डी याया खान। तो इसका सही ऑप्शन है परवेज़ मुशर्रफ, बी। क्वेश्चन नंबर 143, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इज़ कॉल्ड शुगर स्टेट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। ए मीरपुर खास, बी बदीन, सी जामशोरो, डी लाड़काना। तो कौन सा जो है सिंध का शहर है वो प्रोडक्शन ऑफ शुगर की वजह से शुगर स्टेट कहलाता है? इसका सही जवाब है बदीन, बदीन। क्वेश्चन नंबर 144, द फोल्क विजडन एंड फेमस पर्सन ऑफ सिंध वताया फ़कीर टॉम्ब इज़ इन। वताया फ़कीर जो कि फेमस सिंध के फोक राइटर हैं उनका मिज़ार किस जगह पे? ए सकरंद, बी टंडो अलायार, सी मेहराबपुर, डी बदीन। तो इसका सही ऑप्शन है टंडो अलायार में। क्वेश्चन नंबर 145, मीर शाहदाद जो कुबो टॉम्ब ऑफ मीर शाहदाद तालपुर इज़ इन। ए मिट्टी, बी खिब्रो, सी शाहपुर चाकर, डी मटियारी। तो कहाँ पे है मीर शाहदाद जो कुबो का टॉम्ब? तो इसका सही जवाब है शाहपुर चाकर में है। क्वेश्चन नंबर 146, करुंजर माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। करुंजर माउंटेन्स, ऑप्शन ए खैरपुर, बी थट्टा, सी सांगड़, डी थरपाकर, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? थरपाकर में मौजूद हैं करुंजर माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 147, फर्स्ट कैपिटल ऑफ सुमरा डायनेस्टी वाज। ए मेहराबपुर, बी मंसूरा, सी मीरपुर खास, डी थट्टा। तो सुमरा डायनेस्टी का जो
पहला था वो कौन सा था? इसका सही ऑप्शन है मंसूरा। क्वेश्चन नंबर 148, मोहम्मद बिन कासिम बिल्ड द सिटी डैश एज इस कैपिटल, ए ठट्टा, बी मंसूरा, सी सेवन, डी मेहराबपुर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा शहर बनाया था अपने कैपिटल के तौर पे? इसका सही जवाब है मंसूरा, बी। क्वेश्चन नंबर 149, लक बख्श वाज अ टाइटल गिवन टू रूलर, ए अल्तमश, बी बलबान, सी रजिया, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बख्श का टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 150, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन, ए आर्ट, बी म्यूज़िक, सी कैलीग्राफी, डी फिलासफी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो फिलासफी में माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 151, शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद एट, शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद एट दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा, डी अमरकोट। तो इसका सही जवाब है आगरा में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 152, चंदका इज़ ओल्ड नेम ऑफ, चंदका इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, ए सेवन, बी शिकारपुर, सी लाड़काना, डी सांगड़। तो चंदका जो है वो लाड़काना का ओल्ड नेम है, लाड़काना जो कि पीपीपी का गढ़ है। 153, हाउ मैनी मुस्लिम सीट्स वर सिक्योर्ड बाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945-1946 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज। कितनी सीट मुस्लिम लीग ने सिक्योर की थी? ऑप्शन 3 96, बी 425, सी 441, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है 425। क्वेश्चन नंबर 154, विच आर्टिकल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर, ए 230, बी 240, सी 245, डी 257। तो कौन सा जो आर्टिकल है वो कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 257। क्वेश्चन नंबर 155, खबक्की लेक इज़ इन डिस्ट्रिक्ट, ए लाहौर, बी पेशावर, सी खुशाब, डी रावलपिंडी। तो इसका सही जवाब है खुशाब। खबक्की लेक जो है ये खुशाब में है। क्वेश्चन नंबर 156, दीन इलाही वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए 1580, बी 1581, सी 1582, डी 1583। तो दीन इलाही अकबर की तरफ से बनाया गया था 1582 में। खोखरा पर बॉर्डर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट, खोखरा पर एक बॉर्डर है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ए सांगड़, बी थरपारकर, सी ठट्टा, डी मटियारी। तो इसका सही ऑप्शन है थरपारकर में है। क्वेश्चन नंबर 158, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब वाज फाउंडेड इन, नैब जो कि हम डेली खबरों में सुनते हैं, ये किस साल में इस्टेब्लिश हुई थी? ए 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। तो नैब जो थी ये 1999 में फॉर्म हुई थी मुशर्रफ दौर में। क्वेश्चन नंबर 159, द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कौन सी है? ए ISI, बी IB, सी MI, डी नन ऑफ दिस। तो जो सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की वो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 160, द हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ए 1912, बी 1916, सी 1919, डी 1921। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20, डी 1921। क्वेश्चन नंबर 161, द खाकसार तहरीक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930 बाई, खाकसार तहरीक 1930 में किसने स्टार्ट की थी? ए महात्मा गांधी, बी अल्लामा इकबाल, सी कायद आज़म, डी अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी। तो जो खाकसार तहरीक थी ये शुरू की थी डी अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी साहब ने 1930 में। क्वेश्चन नंबर 162, द इंसिडेंट ऑफ कानपुर अकर्ड इन, कानपुर मॉस्क वाला इंसिडेंट जो था वो कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए 1905, बी 1913, सी 1919, डी 1925। तो कानपुर मॉस्क जो थी ये हुआ था 1913 में। हुआ कुछ यूँ था कि वहाँ पे उन्होंने रोड बनाना था ब्रिटिश राज ने, तो मस्जिद और मंदिर आ गए थे रोड के बीच में, ठीक है। तो उन्होंने कुछ हिस्सा जो मस्जिद का वो तो गिरा दिया था। इस वजह से वहाँ पे बड़े मुसलमानों ने एहतियात किया, जिसकी वजह से वहाँ पे गोली चलाई गई और काफ़ी लोग मुसलमानों के शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 163, पोलियो ऑफिशियली स्टार्टेड इन पाकिस्तान, पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो पाकिस्तान में किस साल में स्टार्ट हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1990, बी 1994, सी 2000 एंड डी 2004। पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 1994 में स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 164, फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज, ब्रिटिश राज का जो पहला कैपिटल था वो कौन सा था? ए बॉम्बे, बी दिल्ली, सी आगरा, डी कलकत्ता। तो जो ब्रिटिश राज का पहला कैपिटल था वो था कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 165, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान,
पाकिस्तान के रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कौन से स्टेशन पे है? ए लाहौर स्टेशन, बी कराची स्टेशन, सी रोडी स्टेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है रोडी स्टेशन में। क्वेश्चन नंबर 166, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान की तादाद है वो कितनी है? ए 5 and 20, बी 6 and 20, सी 8 and 20, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 8 and 20। क्वेश्चन नंबर 168, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे? ए इम्तियाज़ अहमद, बी फजल महमूद, सी अब्दुल हफीज़ कारदार, डी इमरान खान। तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल हफीज़ कारदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। पाकिस्तान का सेनेट कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल है? ए 104, बी 63, सी 87, डी 50। तो इसका सही ऑप्शन है 104। क्वेश्चन नंबर 169, विच इज़ द फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है पाकिस्तान की? ए कायद आज़म, बी लम्स, सी SGABUL एंड डी बहरिया यूनिवर्सिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ये वाली आपने सर्च कर लेना है SGABUL। ये वाली जो है ये पाकिस्तान की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 170, नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑन विच डेट? ए 10 अप्रैल 1973, बी 20 जुलाई 1973, सी 10 अगस्त 1973। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है 10 अप्रैल 1973। क्वेश्चन नंबर 171, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का मेंबर पाकिस्तान कब बना? ए 9 जून 2017, बी 8 जुलाई 2018, सी 8 अगस्त 2016, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है 9 जून 2017 को पाकिस्तान SCO का मेंबर बना। क्वेश्चन नंबर 172, KRL स्टैंड्स फॉर? ए खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, बी कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, सी कराची रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 173, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के एक्ट के तहत सदर को कौन सेलेक्ट करता है? ए नेशनल असम्बली, बी सेनेट, सी प्रोविंशियल असम्बलीज, डी ऑल ऑफ दैम। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दैम। ये सारे मिल के प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, पाकिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस कब मिला? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस मिला था 1952 में। सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 175, सुल्तान ऑफ सिंध इज़ द टाइटल ऑफ। सुल्तान ऑफ सिंध इज़ द टाइटल ऑफ ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मियाँ गुलाम शाह कलोरो, सी जामुनार बिन बबीना, डी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। तो इसका सही ऑप्शन है जाम उनार बिन बमीना जो है वो सुल्तान ऑफ सिंध का टाइटल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, चितौरी इज़ द हिस्टोरिक एंसेस्ट्रल ग्रेव यार्ड ऑफ तालपुर मीर लोकेटेड इन। चितौरी एक तारीखी मतलब कब्रिस्तान है तो किस जगह पे लोकेटेड है? ए उमरकोट, बी गोटकी, सी मीरपुर ख़ास, डी कंदकोट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मीरपुर ख़ास है, मीरपुर ख़ास। क्वेश्चन नंबर 177, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इन 1947 बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विद द इंडियन बॉर्डर विच सिटी बिकेम फर्स्ट टू वेलकम रेफ्यूजीज टू पाकिस्तान। ये सवाल में पूछ रहा है कि पाकिस्तान बनने के बाद कौन सा ऐसा मतलब शहर था जिसकी बॉर्डर के साथ मुल्का होने की वजह से उसने जो रेफ्यूजीज आ रहे थे उनको वेलकम किया था। ए कराची, बी मीरपुर ख़ास, सी हैदराबाद, डी थरपारकर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है मीरपुर ख़ास, मीरपुर ख़ास। क्वेश्चन नंबर 178, मीरपुर ख़ास इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। ए ओनियंस, बी स्पाइनच, सी मैंगोज़, डी पोटैटोस। तो मीरपुर ख़ास जो है ये मैंगोज़ की वजह से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 179, जरदाक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ। जरदाक एक माउंटेन पीक है तो ये किस रेंज में है? ए कराकरम रेंज, बी सुलेमान रेंज, सी कीर्था रेंज, डी हिंदुकुश रेंज। तो जरदाक जो है ये कीर्था रेंज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 180, कलर कहार लेक इज़ इन। ए पेशावर, बी मुजफ्फराबाद, सी गिलगित बल्तिस्तान, डी चकवाल। तो कलर कहार रेंज जो है ये है चकवाल में। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 181, ए पार्टी कैन ओनली फॉर्म द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इफ़ इट मैनेजेस टू सिक्योर डैश सीट्स इन टोटल। एक पार्टी जो है वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना सकती है अगर वो इतनी सीट्स जीत जाए। कितनी? 148, ए 148, बी 172, सी 272,
डी 116। तो इसका सही ऑप्शन है 172। अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में 172 सीट्स जीत जाती है या उससे कम जीतती है लेकिन कोलिशन कर लेती है बाकियों के साथ, तो वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 182, द बादशाह मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगजेब इन ए 1532, बी 1630, सी 1631, डी 1673। तो जो बादशाह मॉस्क थी औरंगजेब ने बनाई थी वो किस साल में बनाई थी? इसका जवाब है डी 1673 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 183, फेमस फ्रूट ऑफ लाड़काना इस लाड़काना का फेमस फ्रूट कौन सा है? बनाना, बी ऑरेंज, सी एप्पल, डी गवा। तो इसका सही ऑप्शन है डी गवा अमरूद। गवा जो है ये फेमस फ्रूट है लाड़काना का। मीरपुर खास के मैंगोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, विच पीटीवी प्रोग्राम वाज होस्टेड बाय पीएम बेनज़ीर भुट्टो ड्यूरिंग 1970s। पीएम बेनज़ीर भुट्टो 1970s में कौन सा प्रोग्राम होस्ट कर रही थी? ए फोकस ऑन द वर्ल्ड, बी पाकिस्तान टुडे, सी आउटलुक, डी एनकाउंटर। तो इसका सही ऑप्शन है डी इनकाउंटर होस्ट कर रही थी पाकिस्तान की जो बाद में बनने वाली वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 185, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली इन 2004। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली अल्लाह उनको खरीके रहमत करे, वो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। ए यूसुफ रज़ा गिलानी, बी शौकत अजीज़, सी चौधरी शुजात हुसैन, डी आसिफ अली जरदारी। तो मुशर्रफ दौर में जो जमाली साहब के इस्तीफ़े के बाद वज़ीर आज़म बने थे वो थे चौधरी शुजात हुसैन, कॉफ लीग के हैं। 186, कैम्बलपुर इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ। कैम्बलपुर जो है ये किस शहर का पुराना नाम है? ए खानेवाल, बी अटक, सी एबटाबाद, डी सरगोदा। तो इसका सही ऑप्शन है अटक। कैम्बलपुर अटक का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 187, वैन सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन SNGPL पाकिस्तान कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड। SNGPL जो है ये पाकिस्तान की कंपनी है, गैस की पाइपलाइन की कंपनी है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ए 1962, बी 1963, सी 1964, डी 1965। इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है 1963। क्वेश्चन नंबर 188, सिमली डैम लेक इज़ लोकेटेड नियर। सिमली डैम लेक जो है ये कहाँ पे है? ए मीरपुर, बी अटक, सी इस्लामाबाद, डी हसन अब्दाल। तो इसका सही ऑप्शन है सी इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 189, वैन वाज लाहौर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड। लाहौर हाई कोर्ट जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ए 1913, बी 1916, सी 1919, डी 1925। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1919 में लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 190, द विलेज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विलेज एड प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1949, बी 1954, सी 1953, डी 1957। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है 1953 में विलेज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये इनिशिएट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 191, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी वो किस शहर में हुई थी? ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी दिल्ली, डी अलीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है बॉम्बे, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 192, मकतूबात इमाम रब्बानी इज़ वन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ ए शाह वलीउल्लाह, बी सर सैयद अहमद ख़ान, सी इल्लामा इकबाल, डी मुजद्दिद अल अफ़सानी। तो मकतूबात इमाम रब्बानी जो है ये किसकी राइटिंग्स है? इसका सही ऑप्शन है मुजद्दिद अल अफ़सानी, जो कि मुजद्दिद बहुत अजीम मुजद्दिद है। क्वेश्चन नंबर 193, शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल अफ़सानी वाज बोर्न ऑन। ए 1971 आफ्टर AH, बी 1973, सी 1974, डी 1975। तो शेख अहमद सरहंदी जो है ये कब बॉर्न हुए थे? इसका सही जवाब है 1971 में। क्वेश्चन नंबर 194, 7 क्वींस ऑफ सिंध आर मैंशनड इन। क्वींस ऑफ सिंध जो 7 क्वींस ऑफ सिंध बड़ी फेमस हैं, बुक किस बुक में कौन से राइटर हैं जिन्होंने इनको मेंशन किया था? ऑप्शन है मशरिक़ की बेटियां, बी शाहजो और सालो, सी सिंध जो सुरमा, डी पीर्स ऑफ सिंध। तो इसका सही ऑप्शन है शाहजो और सालो, इसमें मेंशन है क्वीन ऑफ 7 क्वींस ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 195, व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेवल वाज एंडेड। जो लॉर्ड वेवल के अंडर शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो कब एंड हुई थी? जून 14, 1945, बी जून 14, 1945, जुलाई 14, 1945, सी अगस्त 14, 1945, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है जुलाई 14, 1945 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेवल हो रही थी वो एंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 196, सस्सी पन्नू इज सिंधी स्टोरी, सस्सी इज़ नाउन है। सस्सी पन्नू एक सिंधी स्टोरी है, तो सस्सी कैसे जानी जाती है? इसका सही जवाब है प्रिंसेस ऑफ होप, सी इज़ द राइट ऑप्शन, प्रिंसेस ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 197, नेम द आर्किटेक्चर ऑफ मज़ार इकबाल। ए नवाब ज़ैनुद्दीन, बी नवाब फैज़ुद्दीन, सी नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर, डी नवाब फैज़ यार जंग बहादुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर, इन्होंने मज़ार इकबाल बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 198, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद मौजोलियम वाज लेड बाय। कायद आज़म के मज़ार की जो फाउंडेशन या जो उनकी बुनियाद रखी थी वो किन्होंने रखी थी? ए सिकंदर मिर्ज़ा, बी याया खान, सी अयूब खान, डी लियाकत अली खान। तो इसका सही जवाब है सी, अयूब खान ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 199, नेपरा वाज क्रिएटेड व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पास द नेपरा एक्ट इन? ए 1995, बी 1997, सी 1999, डी 2000। तो नेपरा जो है ये पाकिस्तान में 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कॉमनली नोन एज OGDCL फाउंडेड? OGDCL ये कब फाउंड हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जून 20, 1961, बी अगस्त 20, 1961, सी सितंबर 20, 1961, डी अक्टूबर 20, 1961। तो ये कब फाउंड हुई थी? इसका सही ऑप्शन है सितंबर 20, 1961। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको काफ़ी मदद मिलेगी।